नमस्कार बंधुओं, मैं धीरज कुमार निर्भय दिल्ली विश्वविद्यालय से। आज मैं आपसे भगवान बुद्ध और धम्मचक्र प्रवर्तन के बारे में बात करूंगा। धम्मचक्र प्रवर्तन भगवान बुद्ध ने बोधि प्राप्ति के होने के बाद जब वो सारनाथ के ऋषिपत्तन मिगदांव में आते हैं, वहाँ वो पंचवज्ञ भिक्षुओं से मिलते हैं। पंचवज्ञ भिक्षु वो पहले भिक्षु बने जिनके मिलकर के जो है बुद्ध संघ का निर्माण हुआ और जिसे भिक्षु संघ भी कहा जाता है। यह घटना आज से लगभग 2550 वर्ष पहले हुई थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी कि किसी व्यक्ति को जिसने ज्ञान की प्राप्ति की हो, जिसने बोधि की प्राप्ति की हो, उस ज्ञान को बांटने के लिए, उस बोधि को मानवता के कल्याण के लिए जिन्होंने जो है एक संघ का निर्माण किया जिसे बुद्ध संघ कहा गया और जो भिक्षु संघ भी हुआ। और आज जो परंपराएं चल रही हैं यह कहीं ना कहीं उनसे ही जुड़ी हुई हैं। भगवा रंग का वस्त्र धारण करना, सिर मुड़ाना और समाज के लोगों से भिक्षा मांगकर खाना, यह उन लोगों के लिए शोभायमान है जो लोग बहुत ही धनी परिवार से थे। हम सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध जो हैं शाक्य वंश के राजा थे। अगर आज का हम उसे जमींदार कहें, राजा कहें या महाराज कहें तो वो भी चलेगा। और उस समय जो भिक्षु बने थे उसमें से कहीं न कहीं अधिकतम जो हैं शाक्य वंश के ही अधिकतर लोग शुरुआती लोग थे। बुद्ध वैवाहिक जीवन में रह चुके थे, उन्हें पुत्र भी था और पत्नी भी थी, राजपाट भी था, लेकिन उन सब का उन्होंने क्या किया, त्याग कर दिया था, उन्हें छोड़ दिया था, त्याग कर दिया था। और यह इसलिए नहीं किया था कि उनको कोई फायदा प्राप्त करना है या कोई लाभांश कहीं से मिलने वाला है, बल्कि उन्होंने इसलिए यह त्यागा था कि उन्हें बोधि की खोज थी। ज्ञान पिपासु थे वो, विद्या के प्रेमी। जिस सत्य की खोज आज भी लोग करते हैं, ईश्वर की खोज करते हैं, सत्य की खोज आज भी लोग लगे हुए हैं। बहुत लोग तब तक कर रहे हैं, अलग अलग ढंग से तब करते हैं। कुछ लोग औघर बन जाते हैं। बहुत सारे के संप्रदाय हैं, आज सबका अपना अपना मंतव्य है। लेकिन वास्तविकता क्या है? बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो कैसे हुआ? बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ सुजाता की दी हुई खीर खाने के उपरांत। और हम सभी जानते हैं कि रामायण में कहीं न कहीं उसका अंश मिलता है कि जो महाराज दशरथ की पत्नियां थीं, उनको खीर खाने से पुत्र की प्राप्ति हुई थी। और लेकिन जो उससे पहले का वर्णन है, जो ऐतिहासिक वर्णन है, वह यह है कि भगवान बुद्ध को खीर खाने के उपरांत ही बोधि की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। भूखे पेट ना भजन होहि गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। और एक बहुत ही विशेषता है बुद्ध संघ की और भगवान बुद्ध की कि उन्होंने अपने बुद्ध संघ में हर प्रकार के समाज के हर प्रकार के लोगों को जो है शामिल किया, हर कार्य करने वाले को शामिल किया। यहाँ तक कि उनका महत्व इतना ज़्यादा है कि वो बुद्ध जो है डाकू उंगलीमाल, जो लोगों की हत्याएं कर रहे थे, लोगों की उंगली काट कर माला बनाकर पहन रहे थे, लोगों की हत्याएं कर रहे थे, और उनको भी जो है उन्होंने जो है बुद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया और उनको जो है भिक्षु बना दिया। वह व्यक्ति जो किसी को मारने के लिए आतुर हो, हाथ में शस्त्र लेकर चलता हो, लोगों को मारने के लिए तत्पर हो, और उसने जो है, जो कथा मिलती है 100 लोगों को मारने का उसने जो है कसम खा ली थी, लेकिन वो व्यक्ति जो है वह भी बुद्ध संघ में भिक्षु बन जाता है।
शस्त्र जो है त्याग देता है। जब भगवान बुद्ध उसे कहते हैं कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। इस वाक्यांश को समझिए कि मैं तो ठहर गया, इसका मतलब है कि मैंने तो सांसारिकता से अपने आप को मुक्त कर लिया, सांसारिकता से को मैंने जो है त्याग दिया है। ना मेरे अंदर द्वेष है, ना ही उस ढंग का जो है प्रेम है। मैं समाज के संसार के हर जीव को एक समान देखता हूँ, एक समान देखता हूँ, इसलिए मेरा ना कोई दोस्त है, ना मेरा कोई दुश्मन है। और तू कब ठहरेगा, यानी डाकू उंगली माल, तू जो आज हिंसा कर रहा है उस हिंसा को कब त्यागेगा। मैंने तो अहिंसा का व्रत लिया है, मैं अहिंसा का पुजारी हूँ, मैं अहिंसा की शिक्षा देता हूँ, मैंने उसकी खोज की है। जो समाज हिंसक रहा है मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे समाज को अहिंसक बनाना है। लोग एक दूसरे से विद्वेष क्यों करें, एक दूसरे की हत्या क्यों करें। यह महात्म्य था भगवान बुद्ध का, उनके ज्ञान का, उनकी बुद्धि का। और यही कारण है कि उन्होंने जो उस समय जाति व्यवस्था जैसी कोई व्यवस्था थी नहीं, कार्मिक व्यवस्था थी, कर्म के अनुसार लोग जी रहे थे। तो उन्होंने जो है हर रूप में हम सभी जानते हैं आम्रपाली जो एक नगर वधू थी, उनको भी बुद्ध संघ में उन्होंने स्वीकार किया। बाद में भिक्षुणी संघ जब बना तो उसमें वो दीक्षित हुई। उन्होंने अपनी पत्नी को भी स्वीकार किया भिक्षुणी के रूप में। उन्होंने अपनी माता, जो उनकी माता जिन्होंने उसका पालन पोषण किया था, महाप्रजापति गौतमी, उनको भी स्वीकार किया। ये सभी लोग बौद्ध धर्म को विस्तार देने के लिए जो है अपना जीवन लगा दिए। स्वयं बुद्ध ने भी जो है 45 वर्षों तक जो है वो भारत भूमि का भ्रमण किया, इस पुण्य भूमि का भ्रमण किया और अपना ज्ञान जो है सबको बांटा। यह हमारे लिए आज विचारणीय है, हम इस चीज़ पे विचार करें कि आज दुनिया की क्या स्थिति है। हम सभी देख रहे हैं कि आज अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश जो है अपने निकट के देश वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा ले आता है, जो एक बेहद ही चिंतनीय विषय है, चिंता की बात है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। अम्रपाली जो एक नगर वधू थी, आज के दौर के अगर माना जाए तो उनको हम जो है इस रूप में देख सकते हैं, जिनको आज वैश्या कहा जाता है। और प्रकृति जो एक मेहतर या सफाई कर्मी की पुत्री थी, दिखने में वो बहुत सुंदर थी, ज्ञानवान हुई और वह भी भिक्षुणी संघ में आई, जिसे आज हम लोग जो है डोम राजा कहते हैं। एक ऐसे समाज से वो प्रकृति जो है भिक्षुणी बनती है, बहुत प्रसिद्ध भिक्षुणी बनती है, दिखने में भी वो बहुत सुंदर थी। और बाद में जो है ज्ञान बोधि प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति करती हैं और जो है प्रसिद्ध होती हैं। यह चीज़ें हम देख रहे हैं। बुद्ध की पत्नी भद्दा कच्चना, वह भी जो है बौद्ध धर्म में अरहत्व को प्राप्त करती हैं और बहुत पूजनीय रही हैं। उनकी भी माता महाप्रजापति गौतमी, वह भी जो है बुद्ध धर्म में पूजनीय हुई। उन्होंने भी अरहत्व को प्राप्त किया और भिक्षु संघ के निर्माण में उनका योगदान सबसे ज़्यादा रहा, जो आज भी चिरस्थायी है। आज भी दुनिया के विभिन्न स्थानों पे जहाँ बुद्ध, जिन देशों में जो है बौद्ध धर्म है, वहाँ भिक्षु संघ और भिक्षुणी संघ देखे जा सकते हैं, माने आज भी देखने को मिलता है। तो यह चीज़ें रही हैं। ज्ञान पिपासु लोग इसमें आते गए और ज्ञान की प्राप्ति करते गए, सांसारिकता का त्याग कर गए, सांसारिकता से विलग हुए। बहुत सारे लोग जो वैवाहिक जीवन में थे वो उसमें आए, पति पत्नी दोनों आए, हर तरह के लोग इसमें आए। उन्होंने ही जो है दुनिया में भ्रमण कर करके जो है बुद्ध का ज्ञान जो है, भगवान बुद्ध के वचन का जो है प्रसार किया। आज इसलिए जो है पूरी दुनिया जो है भगवान बुद्ध की ऋणी है कि मानवता का पहला संदेश, भाईचारा का पहला संदेश, समानता का पहला संदेश, गणतंत्र का पहला संदेश देने वाला अगर कोई धर्म रहा है वह है बुद्ध धर्म रहा है। बुद्ध संसार से विदा हुए के आज 2500 साल हो गए, लेकिन आज भी उनके वचनों की महत्ता इतनी ज़्यादा है कि दुनिया का कोई भी देश, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, कोई भी शिक्षित व्यक्ति उसको नकार नहीं सकता है।
इसलिए हमें आज फिर से जो है भगवान बुद्ध के वचनों का, भगवान बुद्ध के विचारों का, बुद्धम का जो है चिंतन करना चाहिए। आप उनके अनुयायी ना बने, आप किसी भी मार्ग को फॉलो करते हो, किसी भी धर्म में हो, किसी भी संप्रदाय के को मानते हो, किसी भी व्यवस्था को मानते हो, लेकिन अगर आपको मानवता के बारे में आप थोड़ा सा भी चिंतन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बुद्धम से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं यह जो ज्ञान की बात है यह बुद्धम से ही आपके पास गई है। हम सभी जानते हैं कि संसार के जितने भी धर्म हैं, जितने भी धर्म हैं, संप्रदाय हैं, सब में कहीं ना कहीं है बुद्ध का अंश गया हुआ है। क्योंकि पहली शिक्षा, पहली बार जो शिक्षा दी गई थी, जो आज हमें लिखित रूप में प्राप्त होती है, पुरातात्विक रूप में प्राप्त होती है, वह भगवान बुद्ध की शिक्षा दी हुई थी, जिसको सम्राट अशोक ने जो है, धम्मराज सम्राट अशोक ने पूरे एशिया, पूरे यूरोप और पूरे वर्ल्ड में जो है विस्तृत किया। और इसलिए सम्राट अशोक जो है, धर्मराज सम्राट अशोक हैं, पूजनीय हैं, सम्मानीय हैं, आदरणीय हैं। ना कि उनको जो है चांडाल कहा जाए, ना कि उन्हों जो है रक्त पिपासु कहा जाए। उन्होंने युद्ध की जगह जो है धम्म भेरी शंख, युद्ध भेरी की जगह धम्म भेरी की घोषणा की, धम्म मंगल की घोषणा की, मानवता की घोषणा की। उनका हर एक संदेश जो आज अशोक सम्राट अशोक के जो है शिलालेखों में और उनके पिलरों में देखने को मिलता है, वह चीज़ जो है हम देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और इस बात को जो है रख सकते हैं। इसलिए हमें गर्व है कि हम उस भूमि से हैं जिस भूमि ने पूरी दुनिया को जो है ऐसी शिक्षाएं दी जो मानवता के लिए, जब तक ये धरती है, जब तक मानव जीवित है, जब तक जो है बुद्ध के अवशेष संसार में हैं, जब तक भगवान बुद्ध के वचन जो है संसार में लेकर चलने वाले लोग हैं, तब तक मानवता का कल्याण करता रहेगा। हमें उसका चिंतन करना चाहिए। आज जो है लोग अनेकों चीज़ों से परेशान हैं, लेकिन बहुत तरह की चीज़ें ऐसी हैं जो लोग किसी को बताते भी नहीं हैं। लेकिन उनसे मैं ये कहूँगा कि आप अपनी बात जो है ऐसे लोगों से ज़रूर साझा करें, और अपनी जो अगर आपकी कोई समस्या हो ऐसे लोगों से ज़रूर साझा करें जो आपकी समस्या का समाधान कर सकें। आपको जो है इस जीवन का आनंद लेने के लिए जो है आपको आपका मार्गदर्शन कर सकें, आपका हित साध सकें, ऐसा ज़रूर करना चाहिए। एक मनुष्य एक प्रबुद्ध मनुष्य जो है संसार का जो है, संसार के हित के लिए जो है अपने जीवन त्याग करता है। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं। हम सभी जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी एक उसमें प्रमुख हैं, भारतीय संस्कृति में, खासकर भारतीय सभ्यता के वो प्रेरक। महात्मा गांधी जिन्होंने जो अपना जीवन लोगों की भलाई के लिए, हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए जो है दे दिया। एक अहिंसक व्यक्ति, हिंसा का जो है शिकार हुआ, गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने समाज की भलाई के लिए जो है खालसा पंथ का निर्माण किया, और लोगों के हाथ में जो भयभीत समाज था, जो डरपोक समाज था, जो मुगलों के अत्याचार से परेशान था, जो अपने बाल बच्चों की रक्षा नहीं कर पाते थे, उन लोगों के हाथ में जो है उन्होंने जो है तलवार दी और उनको खुद रक्षा करने की शिक्षा दी। खालसा पंथ में यही शिक्षा दी गुरु गोविंद सिंह जी ने। यहाँ तक कि वो खुद शहीद हो गए, बलिदान हो गए देश समाज के लिए। उनके चारों पुत्र भी शहीद हो गए देश समाज के लिए। उनके पिता ने भी अपना जीवन बलिदान किया था देश समाज के लिए। हमें ऐसे लोगों को याद करना चाहिए, हमें ऐसे लोगों को सम्मान देना चाहिए, और उनके बारे में समाज को बताना भी चाहिए कि हम इन सब के ऋणी हैं, कि उनके कारण जो है यह धरती, यह पवित्र धरती, यह धर्मभूमि, यह कर्मभूमि, यह जन्मभूमि जो है इसी कारण से महान है। हम सभी भगवान बुद्ध के, हम सभी महात्मा गांधी के, हम सभी गुरु गोविंद सिंह जी के ऋणी हैं कि उन्होंने यह जीवन, अपना जीवन जो है हमारे लिए दिया। हमें वो शिक्षाएं दी जो आज भी कल्याणकारी है, मानव के हित के लिए, समाज के हित के लिए कल्याणकारी है। हमें उनको याद करना चाहिए, और देश समाज के लिए जो है हम अगर कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। धन्यवाद। धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय।